तो मैं ऐसा थोड़ी सोचा था कि मैथ सच में नहीं करेगा, मेरा बात इतना मानेगा। वो मैथ छोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री करके आया, फिर से नहीं हुआ। मैं बोला अब इतना नहीं पढ़ाऊंगा किसी को यार, क्यों खाली मैथ्स ही पढ़ने लग जाए। आज्ञाकारी था सर वो। अरे बहुत यस ज्यादा। सर। नहीं, बच्चा पत्थर की बहुत अच्छा बच्चा था। आज भी मैसेज करता हूँ तो फिलहाल वो अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कर रहा है वो, अच्छा पढ़ाई कर पर रहा है। उसने थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाया जब वो इंजीनियर ही बन रहा था तो। जैसे वो हैरी ने बोला ना कि सर क्वेश्चन छोड़ने के बाद वो इमोशंस आते हैं कि क्यों छोड़ा, सेम उसके साथ है। मैं मैथ्स करा रहा हूँ, मैथ्स कर रहा है, मैं 5 सम दे रहा हूँ, वो सब कर रहे हैं, बोल रहे सर असाइनमेंट दे दो आप, ये वो वैसे ही बच्चा था, उसको जितना कराओ करते रहता था। लेकिन जब मैथ्स करता था तो बाकी दो भूल जाता था, जब बाकी दो करता तो मैथ्स भूल जाता था। और उसका ना एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया था, उसको भूलने की थोड़ा जल्दी बीमारी थी, वो फॉर्मूला भूल जाता, बहुत जल्दी भूलता था। आज पढ़ाया, बोलेगा सर कल क्या पढ़ाए थे सर, फिर मैं बोलूंगा बड़े नोट्स निकाल, तो जैसे नोट्स दिखेगा ना फिर उसके दिमाग में पिक्चर, अच्छा हाँ ये पढ़े थे ये पढ़े थे, एक दिन में सारा भूल जाता था वो। तो थोड़ा टफ भी था उसके साथ एक्सपीरियंस मेरा, लेकिन क्या करेंगे, बच्चा अच्छा था, कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही। सर आप अकेले बच्चे को पढ़ाते थे? सर हमें भी पढ़ाया करो। ग्रुप में तो पढ़ते नहीं, अकेले पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे आप। सर उस दिन आपने ट्वीट कर दिया आइए था आइए रात को कहानी 12 को बजे शुरू कि करते हैं भैया बस, रहने दो। जरा आइए कहानी को शुरू करते हैं। फिलहाल बात हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू किया हूँ कि नहीं ये तो देखने दो। नो सर। किया हो? सर कर लिया है। हुआ है। अरे भाई बातें बंद करिए, आइए यहाँ पे देखिए बेटा, आज का ऑब्जेक्टिव बड़ा ही तगड़ा है, आपको पता चलेगा कि सर आज पढ़ाने क्या वाले। मैं आज पढ़ाने नहीं वाला हूँ बेटा, मैं एक्चुअली आपसे कुछ आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने वाला हूँ, और विश्वास मानिए बड़ा ही तगड़ा इस पे सम बनते हैं। अगर इन शॉर्ट बोले जाऊं तो आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, आईआईटी का फेवरेट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इंटीग्रेशन से सवाल क्रिएट होते हैं तो पीछे 20 साल का पेपर उठा के देखिए, मैक्सिमम यही आया रहेगा, ये और ट्रिग्नोमेट्री। तो समझो कि पता नहीं आईआईटी नशे में नींद में भी बोलता है भैया वहां से सवाल पूछो। अब ये है क्या सर, इसके बारे में बात करते हैं। उसको शुरू करने से पहले आपसे 2-4 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल ये है बेटा लोग कि मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा। अब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका कहानी खत्म होगा। आप लोग स्लो बहुत बोलते हैं, बताइए जरा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, x माइनस 1/x एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। प्लस 2। दूसरा बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। माइनस 2। वेरी गुड। अब इन दोनों का डेरिवेटिव बताइए बेटा, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव बताइए, और फोर्थ है कि x माइनस 1/x का डेरिवेटिव बताइए। सर 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 1 अपॉन एक्स। 1/x²। और दूसरा वाला 1 प्लस 1 अपॉन 1 एक्स + 1/x²। 1 अपॉन एक्स। अब मेरे को जो इसमें से याद कराना है बेटा, वो याद इनके पैटर्न्स को कराना है, और बड़ा ही मजेदार सम्स क्रिएट होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब सम्स क्रिएट होंगे तो बड़ा ही मजेदार। गुड इवनिंग सर, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है बेटा, समय से आएंगे तब क्लास ज्वाइन होगी ना। समय से नहीं आएंगे तो क्लास कैसे ज्वाइन होगी। 5 मिनट पहले आ जाया करो, आप 7-8 मिनट लेट है, पहले आने का छोड़िए, लेट आ रहे हैं आप। बेटा ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब भी मुझसे प्लस का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो मेरे को +2 चाहिए होता है। लेकिन अगर इसके डेरिवेटिव की बात करूं तो सर यहां पे माइनस आता है। तो जरा गेम को ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं +2 क्रिएट करूंगा तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस का होल स्क्वायर में माइनस डेरिवेटिव में आता है। फिर से सुनिए, मैं +2 ऐड करूंगा तो मुझे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस के होल स्क्वायर में डेरिवेटिव माइनस आता है। सेम गोज विथ नेगेटिव वाला, मैं -2 करूंगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन प्लस का डेरिवेटिव आएगा। बात ये कि सर आप सिखाना क्या चाहते हैं ये तो बताइए, बोलना क्या चाहते हो सर आप।
बोलना चाहते हैं बेटा हम ये, क्या बोलना चाहते हैं भैया हम? डेरिवेटिव उल्टा होता है। नहीं, सवाल से समझेंगे ना हम। सर सवाल क्या है? सवाल है बेटा पहला वाला, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 का। अच्छा ये सवाल शायद मैंने आप लोगों को दिया था कि नहीं दिया था? दिया था? नहीं दिया था? पहले सवाल तो लिखो। पूरा सवाल वाला- बताएंगे। नहीं, मुझे एक सवाल याद करना है यार, ये वाला सवाल दिया था क्या? एक सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, बोला बेटा याद करके आना। आइए थोड़ा कुछ और सिखा दूं। सवाल तो दूर की बात है सर, थोड़ा कुछ और सिखा दीजिए। पहला बेटा ये देखिए, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, ये चारों चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ये लेक्चर एक और लेक्चर, 2 लेक्चर में लूंगा इसको समझाने के लिए। दूसरा आपको ये सीखना पड़ेगा बेटा लोग कि अगर मेरा फॉर्मेट 1 बाई लीनियर इंटू लीनियर दिख जाए, लीनियर फिर ब्रैकेट में लीनियर, रूट में लीनियर दिख जाए। सेकेंड फॉर्मेट है कि अगर मेरा 1 बाई लीनियर, छोड़ो लीनियर, यहां पे क्वाड्रेटिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक और रूट में लीनियर दिख जाए। बड़ा अच्छा सवाल क्रिएट होगा यहां से, देखिएगा कल B2 बैच वाले, B1 बैच में मजाक मजाक में बहुत अच्छा सम क्रिएट हुआ था। थर्ड 1 डिवाइड बाई लीनियर और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिख जाए। एंड फोर्थ बेटा आपको दिख जाए 1 बाई प्योर क्वाड्रेटिक एंड रूट के अंदर भी प्योर क्वाड्रेटिक दिख जाए। तो सर करना क्या है? करना क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में गेम बहुत आसान है। अगर मेरा सवाल कुछ ऐसा आया, अभी कौन क्लास में आया? वेलकम बेटा जी, आप स्वागत है आपका। तो अगर मेरा रूट में लिनियर फंस गया, जैसे आप देख रहे हैं सर, लिनियर यहां पे भी है, लिनियर यहां पे भी है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा रूट के अंदर वाला लिनियर, नहीं तो आप लिनियर इसको भी समझ जाएंगे। अगर रूट के अंदर लिनियर फंसा तो जस्ट पुट लिनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा कि ये कहानी में बहुत पहले बताया था कि बेटा हम रूट लिनियर को टी पुट करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फेमस कौन सा है बच्चा लोग? लिनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए ये ना इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना कि पूरा इंटीग्रेशन भूल के इसका सम करना पसंद करेंगे आप, क्योंकि बड़ा प्यारा सम बनते हैं इसके और दिमाग खोल देने वाला सम बनता है। यहां पे क्या होगा सर? यहां पे बेटा पुट करेंगे हम लीनियर का वैल्यू, पुट लीनियर इज इक्वल टू 1 बाई टी। मैंने बोला पुट लीनियर इज इक्वल टू 1 बाई टी, और यहां पे पुट x इज इक्वल टू 1 बाई टी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अलग अलग लिख के दे रहा हूं आपको कि बेटा यहां पे मैं लिनियर को 1 बाई 2 पुट करूंगा, और इस कहानी में मेरे को जो भी दिख जाएगा मैं उसको 1 बाई टी पुट कर दूंगा। अच्छा सर ये करना होता है? हाँ ये करना होता है। चलिए आज की कहानी की शुरुआत हम पहले सम के साथ करते हैं। पहला सम था बेटा जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, याद होगा तो याद होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। पहला सम था बेटा लोग 1 अपॉन इंटीग्रल x रूट ऑफ x माइनस 1। बड़ा आसान के साथ कहानी को शुरू करते हैं। सर थोड़ा ऊपर करना है सर। दिया है। हाँ जी बेटा, थोड़ा ऊपर करना है एक बार, फोर्थ वाला देखना है। हाँ 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 जी याद होना बस ठीक है। याद होना चाहिए। अब ठीक है ठीक। ये चश्मे के ऊपर ना पानी गिर गया। हाँ जी, अब देखिए आपको लिनियर दिखा बेटा और एक और लिनियर दिखा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कहानी में क्या करना है, पुट लिनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आइदर यू कैन पुट रूट लिनियर इक्वल टू टी और यू कैन पुट लिनियर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान ये देना कि रूट के अंदर वाला लिनियर को हम टी स्क्वायर पुट करते हैं। तो रूट के अंदर कौन है बेटा? x माइनस पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली क्लास हो जाएगा आप लोगों का। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक काम और करना होता है कि मैं यहां से ये भी लिख दूंगा
कि सर t का वैल्यू, या मैं लिख दूंगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 1। बाद में अगर मेरे को टी पुट करने को आया तो मैं सर क्या करूंगा, रूट एक्स माइनस 1 लिख के चलाऊंगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं बेटा, dx इज इक्वल टू 2t dt और 1 का डेरिवेटिव 0। इंटीग्रल देखिए कितना प्यारा बन गया है, इंटीग्रल बन गया 1 डिवाइड बाय, सॉरी dx के जगह पे आप लिखोगे 2t dt होल डिवाइड बाय, x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे लोग, टी स्क्वायर प्लस 1 t प्लस 1, और रूट के अंदर x माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। कितने बच्चे अग्री करेंगे तो फिर तो सर टी ही लिख दो ना, टी स्क्वायर क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि रूट के अंदर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको 2 लोग शहीद होते नजर आएंगे और ये हर बार नजर आएंगे, हर बार नजर आएंगे। इसके बाद का जो कहानी बचा आपको मालूम पड़ेगा सर फिर तो वही पुराना वाला गेम कर दिया आपने, कौन सा, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का 1 dt। किसके जैसा दिख रहा है, फॉर्मेट बता दो आप लोग। 1 अपॉन x वन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बात है, क्या दिख रहा है बेटा लोग, 1 अपॉन 1 अपॉन x एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद है आप लोगों को, यस सर, क्या है बताइए, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। tan x अपॉन a प्लस का सी। मैं इसके बाद भी सम कराऊंगा और इसके बाद वाले सम में आपको फंसा दूंगा। आपको लगेगा कि सर बड़ा फुल टॉस दिए हो, और जब करने जाओगे तो बड़ा गंदा मार खाओगे, लेकिन रुकिए तो सवाल का जादू तो देखिए अभी। तो बेटा मैं यहां से लिख सकता हूं 1i इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई ए, मतलब बेटा 1 बाई 1 tan इनवर्स, और यहां से होगा x बाई ए, दैट मीन्स t बाई 1 को मैं t प्लस सी लिख दूंगा। और मैंने ऊपर ही बताया था बेटा कि जब मेरे को t का वैल्यू पुट करने को आएगा तो मैं क्या पुट करूंगा, रूट में x माइनस 1 x माइनस 1। और ये हो गया हमारा आंसर। बड़ा खुशी खुशी सर हमारा आंसर हो गया। बड़ा प्यारा सवाल है सर, मजेदार सवाल है सर। अगेन लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दिस सम। लिटरली बता रहा हूं बेटा, अगर 3 में 4 फॉर्मेट दिया हूं, एक फॉर्मेट कराऊंगा और 3 फॉर्मेट आप खुद से करोगे और एंजॉय करोगे। सर वाह क्या बढ़िया चीज दिया आपने, 3 अपने आप सीख जाओगे, मेरे को जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान इनका होना चाहिए, क्या करना है सर मुझे, और भरोसा रखिए कि आप सम क्रिएट खुद से कर सकते हो। आपको क्या लगता है बेटा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करना और लीनियर पुट करना बहुत टफ काम है, जादू का काम है सर। एक लीनियर, दुनिया में कई सारे लीनियर एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक कई सारे बना सकते हैं, तो टफ काम है सर ऐसे सवाल क्रिएट करना, बिल्कुल नहीं टफ थोड़ी है। तो मैं एक सिखाऊंगा, 3 आपको करना है। रेडी है ना आप लोग, नहीं आएगा तो मैं हूं ना यार, मैं यस सर हेल्प, लेकिन फाइट तो आप लोग। यस सर, यस सर। जरा ये एक और कहानी को सीखते हैं सर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है बेटा i इज इक्वल टू, क्या आप लोग बोलना चाहेंगे कि मैं अपने मन से ले लूं, आपकी मर्जी है, लीनियर रूट लीनियर अपने देना मन से लो। दे दो, क्या देना है, मैं लिख दूं अपने मन से। यस सर। यस सर, अब मेरे मन से तो मैं आसान ही लिखूंगा ना, अब आपको इस बात का बुरा लग जाएगा सर इस आसान क्यों लिखे, तो बेटा रोल लो। पुट सर एक्स, अगला सम हम ही देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अरे नहीं अगला सम हमारा है, रुको तो, इसके बाद वाला सम मैं आपको दूंगा ताकि आप सुबुक सुबुक लगाओ थोड़ी देर, उसके बाद मैं उसको करूंगा ना। सर चीटिंग। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस का 2, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा लोग, 2t dt। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2t dt। रूट में सबको x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, हमको तो टी स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है, वो रूट के अंदर x माइनस 2 दिख रहा है, नहीं मेरे को रूट के अंदर टी स्क्वायर दिख रहा है, और सब मिला जुला कर सर टी दिख रहा है। टी आएगा सर। जैसा कि कुछ देर पहले ही आपको बताया बेटा, टी तो आता ही है जाने के लिए, ये तो आया ही था जाने के लिए, और आई जो बचा वो बचा बेटा 2, जिसको बाहर ले सकते हैं अपन, dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस का 1। देखते के साथ बगल वाले ने बोला कि भैया फॉर्मूला लगाने का मौसम आया है, और वो फॉर्मूला क्या था बेटा लोग, 2 tan इनवर्स एक्स टी अपॉन प्लस का सी। और क्यों ना इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए,
वैल्यू तो पुट आप भी कर दोगे, टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे बता दो जल्दी से। रूट root एक्स x माइनस minus टू। अंडर रूट एक्स। एक मिनट, हाँ ठीक है, सम थोड़ी सेम आया। तैयार है जंग लड़ने के लिए? यस। यस सर। जरा मजा लेते हैं आप पे। बिल्कुल सर। इंटीग्रल ऑफ, पहला चीज ये देखो, फुल टॉस मिला, हाँ सर मिला। नीचे देखिए x+1, रूट में देखिए x-2 dx। आप वही गलती करना चाहोगे जो मैं आपसे कराना चाहता हूं। क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा बाद में फिर। आप, मैं बोला ना बेटा, आप वही गलती कर न्यूमरेटर का चाहता डिग्री हूं, गलती डिनोमिनेटर करो से आप। बड़ा है, सामने दिख रहा है। सर ये हंसी, हाँ, शैतानी है। मैं जब हंसता हूं ना तो इसका मतलब बच्चे लोग समझ जाते हैं कि सर कुछ तो है मेरा मजाक बनने वाला। नहीं 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 बेटा, आपको मालूम है मैं आपके सामने एक ऐसा मिठाई रखा हूं ना जो सच में कड़वा है। खा के तो देखिए एक बार, मालूम है आप लोग क्या सोचोगे। अरे लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, मैं क्यों ही हिंट दे रहा हूँ यार, खाली फुकट। समय आपको चाहिए, 4 मिनट का समय देता हूं बेटा। फाइट मारो, हाथ गंदा कर लो, नोटबुक गंदा कर लो, पूरा घर गंदा कर दो, लेकिन फाइट मारो। कोई आलसी इंसान ऐसा नहीं चाहिए जिसने सवाल लिख करके सवाल का शक्ल देख रहा है। बेटा सवाल दिया हूं बनाने के लिए, ठीक है, करिए। हाथ पांव मारिए, मम्मी के सामने रोइए, मम्मी नहीं बन रहा है, रोगे तो अब न, थोड़ा मजा करो यार। टाइम स्टार्ट नाउ। सर 1:30 एक गाना याद आ रही है बेटा। सर 7:40 के बाद से। अरे आप 1 मिनट और लेना चाहेंगे आप प्लीज। सर ट्राई करने दो। मेरे को एक गाना याद आ रहा है, मालूम है क्या? दुनिया में कितना नहीं। गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना भूल गया। क्यों पड़े हो चक्कर में? नहीं, हम करते हैं अभी, ठीक है। स्वरण फुल मजा मस्ती। अरे
हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको ज्यादा दिल पे लगाएंगे तो बोर हो जाएंगे। एक तो हम वैसे भी बदनाम है, हम सारे मैथ्स टीचर, मैथ्स के टीचर खड़ूस होते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि भैया हम खड़ूस कब बन गए। आप नहीं हो सर। इसमें भी केमिस्ट्री सर वो इधर आपकी बात एक्सेप्शन। नहीं करते ना, सर, क्योंकि आप मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हो, वो अलग बात है, आपको आती नहीं अच्छे से। मैं तो सोच रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाऊं। बच्चों मैं को एक बार एक बच्चे को पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सर बच्चे पढ़ाई से रिजाइन कर दें कि मत करना ये स्टेप। नहीं, मैं एक बच्चे को एक बार पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्ट्रक्चर ऑफ आई बताया था। फिर क्या हुआ सर? कैमरा सामने रख करके आगे बारे में बता रहा था, बोला कि देख ऐसा होता है कहानी। तो कैमरा का पार्ट निकाला और आंख का पार्ट, मतलब बुकलेट में फोटो दिखा दिकर कंपेयर करा के बताया, देख ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मजा आया। सर इतनी अब बढ़िया मैं भूल टीचिंग गया कि मैं आपकी। कैसे पढ़ाया था, मैं ही भूल गया कैसे पढ़ाया था। उसे भी याद था, मैं पढ़ा दिया, आज से 5 साल पहले की बात है, अब भूल गया। चलिए आइए, सराइज की वेन्स कैसे दिखाई फोटो में बेटा, फोटो में, एनिमेशंस में। बच्चा है रे तू अभी। मुझे भी पढ़ा देते हैं। आइए जरा कहानी की खत्म करते हैं और हम इस कहानी में आगे चलते हैं। बेटा मालूम है सबसे पहला गलती, मैं जरा देखना चाहता हूं कितने लोगों ने किया था, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एक क्वेश्चन में कई लोगों को जानबूझ करके फुल टॉस फेंक कर कितना गंदा पीटा जा सकता है। कितने लोगों को ये बात क्लिक किया था? सर ऐसा तो किया है। अरे यहाँ किया पे तो था। पहले ये तो बता दो, क्या यहाँ पे पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? यहाँ पहुंच गए थे। पहुंच पहुंच गए थे गए। सर। पहुंच गए। सर ये यहाँ पेपर गंदा पीटा था। फिर शर्म करो, अगर ये भी नहीं लिखा तो फिर शर्म करिए आप। पहुंच गए थे सर यहाँ नहीं पर। सर लिख लिया था हमने। यहाँ से पहुंच गए थे सर। हैंड रेज करिए कितने बच्चों ने ये लिखा है, देखूं यार कितने बच्चे ने ये बात को समझ पाए थे कि नहीं। वेरी गुड। सो हमारे 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस कहानी को ऐसा लिखा, और सच्चाई ये है बेटा, ये लिखना ही पाप था। मैं बोला ना, मैं चाहता हूं कि गलती करो और आपने किया। मजेदार बात मालूम है क्या बेटा? मजा तब आता जब यहां पे या तो प्लस होता या तो यहां पे माइनस होता, पूरा गेम बड़ा समाप्त हो जाता। एक लाइन में खत्म सर, एक लाइन में खत्म कर देता मैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हुआ कि सर दोनों चेंज कर दिया आपने। आइए जरा इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहली बात कि सर ये आपको कैसे पता लगा कि ये स्टेप हमारा गलत है? आपको कैसे मालूम पड़ा? बेटा अगेन मेरा थॉट प्रोसेस यही है, और मैं बार बार बोलता हूं ना बेटा, मेरी बकवास को सुना करो, बड़ा काम का चीज बोलता हूं मैं, ऐसा ही फालतू बातें नहीं करता हूं। मैंने ये देखा कि अगर मैं ऊपर में माइनस बना भी देता हूं, मैं होल स्क्वायर बना भी देता हूं, तो मेरा कुछ हुआ नहीं उससे, ना ही कुछ कैंसिल हुआ, ना ही कुछ सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है। मेरा फिर डायलॉग याद आया सर कि हर बार मेरा डिनोमिनेटर तो दुश्मन है सर, मैं इस डिनोमिनेटर को तो गायब कर दूंगा टी स्क्वायर पुट करके। तो सर हमारा दुश्मन ये नहीं है, अब हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। सोचने का तरीका देखिए। तो मैंने एक काम किया सर, क्या काम किया? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आप देख रहे हो, मैं इस पे थोड़ा साइड में काम करता हूं। आइए जरा, कहानी है बेटा कि x प्लस 1 को मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से। अब आपका वापस सवाल आएगा सर क्यों? तो मेरा जवाब होगा यूं ही, मेरे मन में बस आ रहा है कि करना है डिवाइड, मैंने कर दिया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैंने पहले ही बोला बेटा कि ये हमारा दुश्मन है, मेरे को इसको एलिमिनेट करना है कोई दिमाग लगा करके। मैं इसको होल स्क्वायर बना रहा हूं तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो सर मैं डिवाइड मार दूंगा। अच्छा डिवाइड मार दोगे तो सर हट जाएगा क्या? हाँ, तो आपको क्या लगता नहीं हटेगा? हट जाएगा भाई। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, यहां पे हो गया माइनस, यहां पे हो गया माइनस, माइनस 3x प्लस का 1,
ऊपर में -3। नाउ आई एम होपिंग कि डिवाइड तो आता है आपको। नहीं Yes, आता, sir. नहीं आता। आता है। आता है सर, इधर ना लाइक सो एक थ्योरम बताया गया है कि x² माइनस 2x प्लस 1 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस प्लस का रिमाइंडर। 1 मिनट सर, इसका मतलब कि सामने वालों ने आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया था क्या? एग्जैक्टली exactly. अब कुछ बच्चे महान आते हैं, बोलते काट दो, लो 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 सर काट दो। मेरे कान के नीचे एक बजता है, सारा सर ये दिमाग खुल लिखा ही गलत है आपने। हाँ जी, क्या हुआ? सर नीचे x+1 होना चाहिए था, आप लोग डिवाइड करके आंसर लिख रहे हो ना। बेटा मैंने इसको ब्रेक किया है, सिर्फ इसको ब्रेक किया ये वाले फैक्टर में। मैंने सचमुच से डिवाइड नहीं ठीक है लगाया, ठीक है। मैं उसको फैक्टर करके निकाला है, समझ गए? ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर इसको काट दो, फिर मेरा भी मन करता है इनको पकड़ के पीट दो। फिर बेटा ये तो तब काटोगे ना जब ये ओवरऑल कॉमन होगा, ऐसे कैसे काट देंगे आप? ज्यादा शौक है, ज्यादा शौक है, ले भाई तू ऐसा कर ले, I is equal to integral of x+1 x-3 divide by x+1 रूट में x-2 dx और प्लस में 4 बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई मैं जरा इसको कलर चेंज करके हटा दूं, क्या मालूम भाई रोने लग जाएंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को ये? ठीक है, यहां पे हो गया बेटा x+1 रूट में हो गया x-2 dx। अब आपको काटने का शौक था, काट देते भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बेटा आई बना है जरा ध्यान से देखिएगा, आई बना है I1 प्लस I2। सर ये क्या किया आपने? बेटा कुछ नहीं, मैं थोड़ा आलसी हूं तो मेरे को क्वेश्चन को दोबारा लिखने में थोड़ा आलस आ रहा है। मैंने आपको बस ये सिंपली बता दिया कि एक इंटीग्रेशन I1 है, दूसरा इंटीग्रेशन I2 है। मैं I2 को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि कुछ देर पहले इसको सॉल्व कर चुका हूं। नहीं समझे? एक डिफरेंस आएगा सर। कि यहाँ पे माइनस था और वहां पे प्लस है, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा बेटा। जो यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो ये 3 बनेगा, बस इतना ही अंतर आएगा। वहां पे आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। अग्री करते कि नहीं इस बात से? यस सर। तो पूरा सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, वहां पे प्लस ही यहाँ पे माइनस था। तो जब मैं ये t² + 2 करूंगा तो ये -1 उस क्वेश्चन के लिए +1 दिखाई देगा, तो ये क्या बनेगा बेटा 3। अब ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर में बनाते हैं ताकि x² + a² के जैसा दिखे, तो रूट का 3 लिख देंगे इसमें। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2/√3। चलिए आते हैं उस क्वेश्चन में, फिलहाल निपटाते हैं सर I1 को। I1 कैसा निपटेगा बेटा? I1 तो जादू में नहीं पड़ जाएगा ना, देखिए कैसे निपटेगा। I1 जो होगा बेटा वो इंटीग्रल ऑफ x -3 डिवाइड बाय कितना है बच्चे लोग? रूट ऑफ x-2 dt। वेरी सिंपल फंडा सर। dx लिखो सर। हाँ dx लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी करने का मेरे पास 2 तरीका है। जानते हैं क्या? जानना चाहेंगे क्या तरीका है? हाँ जी सर। अब पता नहीं क्यों उतना सोच पाएंगे कि नहीं आप लोग। मैं अगर चाहता तो इसी -3 को -2 -1 कर देता, फिर मैं स्प्लिट करके काम खत्म कर देता। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि सर हम गांव के बहुत साधारण बच्चे हैं, तो एक काम करना भाई, तू पुट कर दे। इतना तो कर सकता है ना? हाँ कर सकते सर, तो ठीक है। x इज इक्वल टू t² प्लस का 2, dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आगे चलिए, क्या बना बच्चा लोग? I इज इक्वल टू
x के जगह पे टी स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3 डिवाइड बाय टी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जवाब Yes. नहीं आ रहा इसका I1 मतलब? बना। अरे सर बड़ा आसान है सर। इसके बाद Sir, 2T का गया. 2T. E. Yes. अच्छा अरे हाँ dx तो गायब हो रहा है। ओहो आपको नहीं लग रहा है तो और आसान हो गया सर फिर तो। 2t dt, टी ने टी को पीट दिया, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 dt। और इसको सर गली का तो दूध बेचने वाला भी कर देगा। 2t क्यूब बाई 3 प्लस में 2t। क्यों ही करना है सर? 2t क्यों कर रहे हैं आप? 2 माइनस 3 कितना होता है बेटा? -1, तो उसको माइनस टी लिख दो ना। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है? No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir. बेटा यहां से t जो हो रहा है, t हो रहा है रूट में x-2 और ये t का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? t का वैल्यू रूट x-2। सर -2t नहीं होना था ऊपर वाले स्टेप में? कहां पे बेटा? लास्ट सेकंड। Second last time जहाँ T. अरे सॉरी ये आई फुल मिस्टेक किया हूं मैं। बिल्कुल ठीक है सर। वो ब्रैकेट डालना भूल गया, भावना में बह गया मैं। अरे तो ये हो गया और यहां पे बेटा हो जाएगा क्यूब डिवाइड बाई 3। और अब यहां पे लिख सकते हैं आप 2 t का वैल्यू रूट में x-2 प्लस का c। लेकिन मैं प्लस का c नहीं लिखूंगा क्योंकि सर 2 इंटीग्रेशन है ना। अब ऊपर वाले सवाल में आते हैं सर। I2 के बारे में जरा विचार कीजिए। I2 क्या है बच्चा लोग? क्वेश्चन. हाँ जी भैया सर 1 मिनट नहीं तो कोई बोल रहे हैं? Yes, sir. सर वो ऊपर करने के करना बाद थोड़ा सा. ये बोल रहे हो आप? सर आपने ये जो 2t dt रखा है, ये dx की वैल्यू रखी है, हाँ जी पर वहां पे तो dt लिखा हुआ है, x-3 डिवाइडेड बाय रूट x-2 dt. अरे देवा इतना समझ आ रही है। ये बोल आपने रहे हो तब से चेंज ही नहीं किया था। सर dt. ठीक भाई गलती हो गई, अब सही है, अब ठीक है। अब ठीक है अच्छा कि देने के बाद ये शो को स्क्रीनशॉट इस सर ये मिस्टेक किया आपने, बता दिया चलता सर। है। ये मैं मैंने क्या आपको बोलते पहले बताई थी, आपको बोला मैंने dt की जगह ds। अब सही है, अब सही है ना? अब सही है, सही है, सही है, सही अगर है। क्लास में कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो आप इस बात को इग्नोर कर दिया करें। ऑन द स्पॉट अगर आता है तो बता दिया करो कि सर ये गलत है। बाकी प्रोसेस जो बता रहा हूं उसे ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको है, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि सर हमसे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पे +1 लिख दूंगा तो आप जाकर गली में हल्ला करोगे, अरे सर को तो 2 - 3 नहीं आता है मेरा। एनीवे अब आइए बेटा इस सवाल के बारे में सोचते हैं। आप समझ गए रहोगे सर x-2 को मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा, x का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, और जैसे ही मैं टी स्क्वायर प्लस 2 यहां पे दूंगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 3, ऊपर में बचेगा 2t dt। तो कितने बच्चे समझ गए कि सर ये I2 जो मेरा बन रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर प्लस का √3 का स्क्वायर बन रहा है? बोलिए यस और नो। Yes, sir. ऊपर मैंने बात किया है रे। I2 is equal to 2 1 by a 1 by √3 tan inverse of x by a t by √3। जो t है उसको आप लिख दीजिए, यहाँ पे C2 लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लिखना है C1 लिख सकते हैं। लास्ट में चल के बता सकते हैं कि देखो भैया C बन गया, C जो है C1 प्लस C2 है। वाह कौन आया? अरे आप आए, अच्छा लगा बेटा। सक्षम, थोड़ा जल्दी आने में सक्षम हो जाइए आप। तो ये हो गया 2 बाई √3 tan इनवर्स ऑफ t की जगह पे क्या रखूंगा कोई बता देगा? x-2. वेरी गुड, √x-2 डिवाइड बाई 3 प्लस का C2।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नाउ टेल मी द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रल I1 प्लस I2, 2x माइनस 3 का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x का पावर -2, ये देवा 3 है क्या? रूट 2 है रे बाबा, 2 है इधर, 1/2 प्लस का C1 है। चलिए I2 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, I2 2/√3 tan इनवर्स ऑफ √(x - 2) डिवाइड बाई 3 प्लस का C। बताना चाहे तो दुनिया वाले को हल्ला करके बता सकते हैं कि देख भाई, जो मेरा C है वो है C1 प्लस C2। तो सवाल ऐसा दो कि 4 लोग रो पड़े। बहादुर। सर वैसे ये 4 मिनट में होने वाला सवाल था। एग्जैक्टली 4 मिनट में सवाल था बेटा, होने वाला। भरोसा नहीं हो रहा है आपको? सर आपको 15 मिनट लगे हैं। समझा रहा हूं ना बेटा। सर रूट 3 आपको नहीं भरोसा आना नहीं हो रहा है? आपको भरोसा नहीं हो रहा है? स्टेप समझ गए आप? यस हाँ जी सर, समझ गए। स्टेप समझ गए ना? पक्का है ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. मैं दूं अभी एक सम, आप तुरंत कर दोगे। ट्राई करना। पहला सम टाइम लेगा ना, दूसरा, पहला सम अगर 5 मिनट लिया तो दूसरा सम गारंटी है 3 मिनट लेगा आपसे। Yes, sir. भरोसा रखो, मैं जो बोलता हूँ उस पर भरोसा करो, आंख बंद करके भरोसा रखा करो। सर लास्ट में देखिए जो आपने इंटीग्रेशन क्या होता है ना, देखिए बेटा, इंटीग्रेशन है ना जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला है कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, जब तक कान के नीचे बजा मत दो उसको, है ना। बच्चा है, बदमाशी करेगा, एक बार बजा दोगे वो बस सुधर जाएगा वो। भाई एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है हमको। तो इंटीग्रेशन वैसा है, थोड़ा लेजीनेस वाला चैप्टर है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे ये अपने आप उड़ने लगता है। सर लास्ट स्टेप में 3 आएगा कि √3? बेटा गलत है क्या? जरूर 3 है। यहाँ पे √3 आना था। ये वाला बोल रहे हो आप? Yes, sir. आप लोगों ने गलत सोच लिया ना बेटा, ये पूरा था। अब ठीक है? यस सर। अब ठीक है कि नहीं? अब सही है ना? यस सर। यस सर। तो भरोसा रखिए बेटा, इंटीग्रेशन में बस इतना याद रखना कि ये सुस्त जैसा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आपको करने लगते हो ना, धीरे 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 एक मोमेंटम बन जाएगा कि आप बीच में 2-4 स्टेप गायब करने लग जाओगे। भरोसा नहीं होता तो आप कोई भी एक एक्सरसाइज निकाल के देख लीजिए। हाँ, गलती से ये मत सोचना कि सर मैं 5 दिन बाद आऊंगा और सेम स्पीड से इंटीग्रेशन करूंगा, हो ही नहीं सकता। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, और हाँ ये 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर ऐसे हैं कि मैं बच्चे लोग को बोलता हूं, बेटा जब तक तेरा एग्जाम नहीं आ रहा है तब तक तो इसको प्रैक्टिस में रोज 5 सम करो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि ये ऐसा मान लो ना कि डॉक्टर ने दवा दी है आपको, ये भूल जाते हैं, स्पीड कम हो जाता है। अभी इसने क्या लिखा है, काश आपके जैसे हमें फिजिक्स टीचर भी मिल जाता। एडिट कर देना है वाला पार्ट अब। सर क्या हो गया? सीन कट कर देना एडिटर, ठीक है प्लीज। आइए जरा इस कहानी में आगे चलते हैं बेटा, आगे चलें। अच्छा आप रेडी है ना बेटा इन सारे को करने के लिए? Yes, sir. अब मैं जानबूझ करके, देखो मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, एक आप सीख गए, या तो मैं इन पे सम दे दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 सम दूंगा, इन पे 2, इन पे 2 और इन पे 2। ट्राई करना। फंडा सॉल्व कैसे होगा मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है कि बेटा ये काम करना होता है। रखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि सर ये तो आंखों का धोखा है। कहानी बड़ा सिंपल है। अल्टीमेटली बेटा वो जो अपने, आपको मालूम है 9 रत्न, इंटीग्रेशन के 9 रत्न नहीं जानते हो आप? यस सर। अरे देवा, इंटीग्रेशन में 9 रत्न है। जैसे अकबर ने 9 रत्न रखा था ना, इंटीग्रेशन में भी 9 रत्न रखा है। क्या गुंडा बोने करे तू? पहला इंटीग्रेशन ये है x² + a²। दूसरा है ये वाला x² - a²। एंड थर्ड है बेटा लोग
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? यही कहानी यस सर। यही कहानी यहां पे भी आएगी, यही कहानी यहां पे भी आएगी, ये वाला कहानी भी यहां पे आएगा, और ये वाला कहानी भी यहां पे आएगा। ये कॉपी पेस्ट वाले नवरत्न किसके हैं? बता रहे हैं, रुक तो जाओ, सबर कर लो। ये नवरत्न है हमारे इंटीग्रेशन के। अब देखिए मैं जरा बताता हूं ये नवरत्न कैसे हैं। यहां से इनको हटाइए, यहां से इनको हटाइए, और यहां से इनको हटाइए, और बाकी की जगह पे रूट लगाइए। इधर रूट, इधर रूट, फिर यहां पे भी रूट, और यहां पे भी रूट, ये वाला भी रूट, और ये वाला भी रूट। अब बोलो नहीं याद आया सर? याद आया कि नहीं याद आया? आ गया सर। ओके सर। हमारे नौरत्न है इंटीग्रेशन के। सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा भूल जाओ, इनको तो याद रखो। ठीक है? B1 के बच्ची ने एक बहुत अच्छा काम किया कि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले का लिस्ट लिख दिया, और फंडे का भी लिस्ट उसने बना के रखा है। आज मेरे को फोटो भेजा, मस्त हैंड राइटिंग में लिखा है दीपिका ने। हमारे ये नौ- में डाल दो M100 में। हाँ जी बेटा, हमने भी B02 M100 में डाल दो उसको। क्यों डाल दे बेटा? खुद से नहीं बना सकते हो तुम, आलसी? नो सर सर। मत डालना, मत नहीं डालना। डालेंगे। ये अब्बा के नौरत्न थे, ये हमारे इंटीग्रेशन के नौरत्न है। चलिए आइए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तैयार है? हाँ जी सर, तैयार है सर हम। आइए एक क्वेश्चन में थोड़ा और आगे चलते हैं। पहला सवाल आपको जान से मारने के लिए, e का पावर x प्लस 1/x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मजा तो तब आएगा ना जब मैं सर डिनोमिनेटर में आपको +2 चाहिए। हाँ जी, श्रीद्वार सबसे स्टार्टिंग में कराया ना, वहां से रिलेटेड है। ना ना रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं यार, मजा नहीं आएगा इसको ऐसा लिखने में। कुछ तो चाहिए जो आप रो दो। रीटिंग है सर। ln लगाते हैं, और इसको 1 बनाते हैं, और इसको 1 प्लस 1/x स्क्वायर बनाते हैं। अब लीजिए। पर ई और एल एन कट जाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, पहला तो ऑब्जर्वेशन आपने सही पकड़ लिया कि सर i इज इक्वल टू, यहां पे बन जाएगा बेटा 1 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। हिंट है कि आज के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। मैंने बोला कि बेटा आज की कहानी में यही सब चलते रहेंगे। अब इतना भी ध्यान में नहीं आ रहा है, डू वन थिंग, मुझे एक बात बताओ बेटा, यह किसका डेरिवेटिव है? मुझे ये बता दो, x माइनस 1/x का कि x प्लस 1/x का? x माइनस 1/x। वेरी गुड, याद आया? माइनस में सर डेरिवेटिव प्लस में आता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ये किसका डेरिवेटिव है? हर बार आपको ऐसे ही सोचना है, यह किसका डेरिवेटिव? तो जवाब आया सर x माइनस 1/x का। ट्राई टू क्रिएट x माइनस 1/x इन डिनोमिनेटर। नाउ फॉर दिस हम -2 और +2 करेंगे। अगेन आपके दिमाग में आएगा कि सर आप +2 -2 क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा याद करो, मैंने आपको बोला था कि जब हम -2 करते हैं तो हमारा माइनस वाला होल स्क्वायर बनता है और उसका डेरिवेटिव प्लस में आता है। याद आया? यस सर। नहीं आया? नहीं आया? सर आ गया याद। आगे सर दोबारा बताओ। बेटा ये किसका डेरिवेटिव है? x माइनस 1/x का। x माइनस 1/x नीचे क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं +2 -2 लिखूं कि -2 + 2 लिखूं? ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस, अब क्यों कर रहे हैं कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया बेटा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2, और यहां पे बच जाएगा बेटा dx।
अब मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि बेटा पुट करो x माइनस 1/x को t। देखते के साथ नजर में आएगा कि सर 1 + 1/x² dx कितना हो जाएगा बेटा, dt। तो भाईजान का मकसद समझ गए? मकसद क्या था हमारा? तो डायलॉग ना, Yes, मकसद नहीं भूलना भाईजान। मकसद हमारा यही है कि कुछ तो सब्स्टिट्यूट करेगी, गायब कर दे कुछ ना कुछ। तो अभी आपको समझ में आ रहेगा कि सर ये, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या होता अगर मैं इसको प्लस का होल स्क्वायर बनाता। अगर आप प्लस का होल स्क्वायर बनाते तो बेटा यहाँ पे 1 - 1/x² dx होता, जबकि यहाँ पे 1 + 1/x² दिया है। तो होल स्क्वायर आप ऐसा बनाइए कि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा अच्छा हो। अगेन जो कहानी फंसेगी नवरत्न पे फंसेगी सर। आई इज इक्वल टू ऊपर वाला पार्टी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ Yes, जी sir. सर, आ हाँ रही जी है। Yes, sir. Yes, sir. जाएगा बेटा dt डिवाइड बाई x माइनस 1/x को आपने t लिखा है, स्क्वायर लिखा है। जैसे स्क्वायर देखते हैं तो भाई बगल वाला भी जलता है, बोलता है भैया हमने क्या पाप किया है, हमको भी स्क्वायर बना दीजिए। इतना बोलते ही आपके दिमाग में भी बत्ती जलेगी, वही मेंटोस वाली। tan इनवर्स t/√2 प्लस का c, और t की जगह पे क्या रखना है बेटा लोग, 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x, जिसको मैं x² माइनस x लिखूंगा। थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं ना सर, x² माइनस 1/x, और नीचे में √2 है तो मैं लिखूंगा √2x और प्लस का c। और ये हमारा क्या हो गया बेटा लोग, आंसर। आंसर। डू यू वांट टू ट्राई वन अनदर क्वेश्चन? यस सर। Yes, Yes, sir. जरा हाथ गंदा कीजिए आप। शुरू हो जाइए। ये रहा आपका सवाल। समय मिलता है आपको 3 मिनट का। हाँ, हिंट दे रहा हूं, ये सवाल आप बना दोगे, ठीक है। हिंट दे रहा हूं बेटा लोग कि ट्राई टू टेक x कॉमन फ्रॉम रूट। अगर आप x कॉमन लेना चाहते हैं रूट के बाहर से, तो बेटा अंदर में कितना कॉमन लेना पड़ेगा आपको? X square. आप चाहते हैं कि मेरा x रूट के बाहर आए, तो रूट के अंदर कितना कॉमन लेना पड़ेगा बच्चा लोग? x³ X square. Square. वेरी गुड। जैसे ही आप कॉमन लेंगे, रूट के अंदर क्या बचेगा? x² + X square plus 1 upon x minus बाहर में क्या बचेगा? रूट के बाहर में क्या बचेगा? x square. X square. वही x² को न्यूमरेटर में डिवाइड मार दीजिए, कहानी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। स्टार्ट करिए इनको। अब ये भरोसा है कि आप कर दोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाईजान का मकसद क्या था।
हाँ जी बेटा लोग, हो गया? हुआ कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ यस रही सर, आवाज आ रही है। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। मेरा तो काम है आपको रुलाना। आपको मालूम है अगर गलती से आप सम कर भी देते तो मैं नेक्स्ट सवाल टफ कर देता। अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट सवाल इजी आएगा और क्या ही होगा। कर दोगे तो टफ कर दूंगा, नहीं करोगे तो बस वही इजी का सिलसिला जारी रहेगा। इसका मतलब समझते हो कि मैं हमेशा आपको चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस नीचे रहे। उड़ना नहीं है आकाश में, दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, अभी बहुत देखना बाकी है दुनिया में। तो छोटे मोटे सम देख कर ना ज्यादा खुश मत हुआ करो। बड़े सम मिलेंगे लगोगे रोने। है। आइए, ये भी छोटा मोटा था। ये तो बड़ा ही आसान था यार। लप्पू सा सवाल है। सवाल क्या है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, हिंट दे ही दिया था। अब आपके दिमाग में ना एक चीज आ सकता है और पूछना बहुत ऑब्वियस था कि सर क्यों बोला आपने एक्स को कॉमन लेने के लिए? आई वॉन्ट टू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। आपने एक्स कॉमन क्यों लिया, बताइए मुझे। और मैं मानता, मैं अग्री भी करता कि बेटा आपका सवाल, और मैं खुश होता कि आप यहां तक सोचे। लेकिन आपका जवाब नहीं, आपका ना ही सवाल आया तो बेटा फिर हम जवाब क्यों दें। तो फिलहाल हमें यही रटी रटाई बातों पे चलते हैं कि हम एक्स को कॉमन लेंगे। सर इधर बच जाएगा, आप लोगों ने बोला भी था कि सर ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये 1/1/x स्क्वायर रहेगा। बाकी का काम आप सभी लोग जानते हैं कि सर बाहर लेकर के ऊपर लेके जाकर डिवाइड करना था। जैसे ही डिवाइड किए बेटा ये बना 1 और इधर बना 1/1/x स्क्वायर, और नीचे जो बना बेटा वो बना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखते के साथ मेरे दिमाग में बत्ती जली और मैंने बोला यह किसका डेरिवेटिव है ये। तो जवाब क्या आया बेटा लोग? x minus 1 by x minus 1 upon x. Now this time we will create -2 and +2 here. Yes or no? Yes sir. अगर ऊपर प्लस है तो नीचे -2 पहले आएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे +2 बाहर आएगा, पहले आएगा। रीजन आप जानते हो, क्योंकि सर होल स्क्वायर बनते टाइम पुट करेंगे और कहानी बड़ा आसान हो जाएगी सर। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 + 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्या बना बच्चा लोग, नहीं बोलोगे? अरे x + 1/x का होल स्क्वायर बोलो। हे भगवान, मैंने काटा। पुट x + 1/x इक्वल टू कितना? T. चाहते हो बेटा ये सवाल के बाद क्लास बंद हो जाए? नहीं नहीं बोलिए, सर। फिर हम इसको No, 2 मिनट में सॉल्व सर करके। यहाँ -2 आना था। यस सर। यहां पे माइनस बोल रहे हो आप? यस हाँ सर, जी, यहीं ले माइनस। पुट x - 1/x इज इक्वल टू t। जैसे ही बेटा पुट करेंगे t, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सवाल बन गया इंटीग्रल I इज इक्वल टू, ऊपर वाला बन गया बेटा dt, नीचे वाला बन गया रूट ऑफ टी स्क्वायर, और प्लस में √2 का स्क्वायर। वही नौरतन याद आएंगे आपको। I इज इक्वल टू 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कितने लोगों को याद है? सर ln ln रूट x प्लस plus- डिनोमिनेटर। ln x प्लस क्वेश्चन, क्या बात है? इंटीग्रल 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है बेटा लोग ln मॉड x प्लस रूट। रूट के अंदर जनरली हम इसको क्वेश्चन बोलना ही प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं ये कहानी आपसे बहुत पहले बता चुका हूं।
समझ गए? यस हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। आई हो गया बेटा इंटीग्रल ln t प्लस क्वेश्चन, और t हमारे लिए था x माइनस 1/x, प्लस में क्वेश्चन लिखना है सर, क्वेश्चन लिखना है मेरे को, लेकिन मानते हैं कि बेटा आप नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे। फिर आपको बाद में पता चलेगा कि सर ये तो बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक है। ये तो वही चीज है जो हम जबरदस्ती क्रिएट किए थे। ये हो जाएगा बेटा +2, ये भाई साहब देंगे -2, तो +2 और -2 तो गायब हो गए, बचा कितना? बच गया i इज इक्वल टू ln mod x माइनस 1 प्लस में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस का c। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, या पता कर लेना, ठीक है। जाते जाते क्यों ना एक सवाल आपके लिए दे दूं? सर अभी करवा लो। जरा सॉरी, जरा ऊपर करिए थोड़ा, नहीं करेंगे। करिए तो सही। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स रूट ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लीजिए, सम को करिएगा। अब बताइए बेटा कहां पे ओपन करना है? सर यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं आएगा? ln मैंने mod +1 x लिख स्क्वायर दिया क्या? माइनस 1। बात तो सही है आपका जी, +1 आना था यहाँ पे, सॉरी -1 आना था, तो प्लस बोल रहा हूँ यार। अब सही है बेटा, यहाँ पे भी फिर एक्स स्क्वायर आना था ना? हाँ जी, ठीक है भाई, मतलब मैंने गलती से 2 गलतियां बता दी, मैं एक ही बता रहा था। गलती एक ही बताया हम, वो पढ़ समझे, कोई नहीं, ऐसे ही इससे पता चलता है कि आप कम से कम पढ़ रहे हो क्लास में। यस सर। गलतियां ऑब्जर्व करना बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुन नहीं रहे हो, बल्कि देख भी रहे हो कि आप बोल क्या रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ऑफलाइन क्लास में तो सारे आंख खोलकर देखते रहते, घूरते रहते कि क्या कर रहे हो आप। ऑनलाइन क्लास में इतना कोई एक्टिव नहीं रहता है, सर क्वेश्चन तो दिखा दो और पूरा। पढ़ने वाले लोग हर जगह एक्टिव होते हैं, ये भी बात बेटा। सवाल यही है, कल होगी संडे, और संडे की होगी एक्स्ट्रा क्लास। सर टाइमिंग बता दो। टाइमिंग रहेगी बेटा मॉर्निंग में। कितने बजे? दैट्स ऑल फॉर द डे। सर 8 बजे। थैंक यू, मॉर्निंग में कितने बजे? सर 8 बजे उठ जाते हैं। वेरी morning वेरी में मच कितने थैंक यू क्लास में आने के लिए और पढ़ करके हम पे एहसान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, है थैंक यू ना? सर। चलिए फिर टाइमिंग कहानी को